आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जमात आलम का मज़मून उर्दू पढ़ाऊँगी, जिसमें हमारा आज का उन्वान होगा मश्क। आज का हमारा उन्वान क्या है? मश्क। पिछले लेक्चर में हमने रीडिंग की थी एरक के उर्दू की, उस चैप्टर की रीडिंग की थी, और आज हम उसकी क्या करेंगे? मश्क करेंगे। तो चले अब हम अपनी मश्क की तरफ आते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, बहुत से मुश्किल अल्फाज 4 से ज़्यादा हरूफ से बने होते हैं, लेकिन आपको याद है कि मुश्किल अल्फाज के तोड़ जोड़ सीखने से अल्फाज की इमला आसान हो जाती है। अब हम इस सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के तोड़ जोड़ की मश्क करते हैं। सबसे पहले है, यहाँ पर तोड़ हैं नून छटिए नी, वाओ न्यू, ये अलिफिया न्यू या, रे काफरख न्यूयॉर्क। लफ्ज़ हमारे पास क्या बन गया? न्यूयॉर्क। फिर है अगला बे ज़ाद अलिफ ज़ा, बज़ा हेरे हर, बज़ाहर। क्या लफ्ज़ बन गया? बज़ाहर। फिर है खे तोए ख़त, तोए अलिफ्ता, ख़त्ता तोए ख़त्तात। लफ्ज़ क्या बन गया हमारे पास? ख़त्तात। अगला है ऐन बे अब अलिफ रे, अबा अबार, रे अलिफ रा ते, रात, अबा रात। लफ्ज़ हमारे पास क्या बन गया? अबा रात। नंबर 5 पे है मीम ऐन मा, लाम वालू मालूम, मीम अलिफ मा मालूमा, ते छोटी है ती, मालूमाती। लफ्ज़ हमारे पास क्या बन गया? मालूमाती। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। इन अल्फाज के दुरुस्त मायने के गिर्द दायरा बनाएं। तो यहाँ पर सबसे पहला है, दानियाल ने उर्दू सिखाने की हामी भरी। हामी भरी का मायने रज़ामंदी ज़ाहिर की, महारत हासिल की या ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो हामी भरी का मायने होता है रज़ामंदी ज़ाहिर की। फिर है नंबर 2 पे, उर्दू के कुछ हरूफ बज़ाहिर एक जैसे हैं। बज़ाहिर का मायने लिखने में, देखने में या सुनने में। तो बज़ाहिर का मायने होता है देखने में। आगे चलते हैं, दानियाल के चचा खताती करते हैं। दानियाल के चचा खताती करते हैं। खताती का मायने तस्वीर बनाते, खूबसूरत लिखाई या पेंट करते। तो खताती का मायने है खूबसूरत लिखाई। अगला है, एरक को चचा की लिखी हुई अबारात पसंद आईं। एरक को चचा की लिखी हुई अबारात पसंद आईं। अबारात का मायने सवाल, किताब या तहरीरें। तो तहरीरें हैं इसका मायने। उसके बाद है, एरक और दानियाल मालूमाती कहानियाँ पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। एरक और दानियाल मालूमाती कहानियाँ पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। तो मालूमाती का मायने है खूबसूरत, रंग बिरंगी या इल्म देने वाली। इल्म देने वाली इसका मायने है, उस पर हमने दायरा बना दिया। आगे हमारे पास सवाल नंबर 3 है, इन अल्फाज के जुमले बनाएं। हमें जो अल्फाज दिए गए हैं ये वाले, इनके हमने क्या करना है? जुमले बनाने हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है हामी भरना। हामी भरना का जुमला है, अली ने अहमद को उर्दू सिखाने की हामी भर ली। अली ने अहमद को उर्दू सिखाने की हामी भर ली। फिर है लफ्ज़ बज़ाहिर। उर्दू के कुछ हरूफ बज़ाहिर एक जैसे हैं। उर्दू के कुछ हरूफ बज़ाहिर एक जैसे हैं। अगला लफ्ज़ है ख़ताती। अली को ख़ताती सीखने का बहुत शौक़ है। अली को ख़ताती सीखने का बहुत शौक़ है। फिर है अबारत। अहमद ने उर्दू में एक अबारत लिखी। अहमद ने उर्दू में एक अबारत लिखी। मालूमाती। मुझे मालूमाती किताबें पढ़ने का शौक़ है। मुझे मालूमाती किताबें पढ़ने का शौक़ है। आखिरी लफ्ज़ है ज़ुबान। मुझे उर्दू ज़ुबान पसंद है। मुझे उर्दू ज़ुबान पसंद है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सवाल नंबर 4 है, इन सवालात के जवाबात दें।
سوال ہم سے پوچھے گئے ہیں، ان کے ہم نے کیا بتانے ہیں؟ جواب بتانے ہیں۔ پہلا سوال ہے دانیال نے کون سی کہانی سنائی؟ جواب ہے اس کا دانیال نے چچا چھکن کی کہانی سنائی۔ دانیال نے چچا چھکن کی کہانی سنائی۔ سوال نمبر 2 ہے اردو کے حروف تہجی کی کیا تعداد ہے؟ اردو کے حروف تہجی کی تعداد 38 یعنی 38 ہے۔ اردو کے حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ 38 ہے۔ سوال نمبر 3 ہے دانیال کے چچا کیا کام کرتے تھے؟ جواب ہے اس کا دانیال کے چچا خطاطی کا کام کرتے تھے۔ دانیال کے چچا خطاطی کا کام کرتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے ایرک کون سے 2 الفاظ کو غلط استعمال کرتا تھا؟ تو جواب ہے اس کا کھانے اور کہانے کو غلط استعمال کرتا تھا۔ ایرک کون سے 2 الفاظ کو غلط استعمال کرتا تھا؟ کھانے اور کہانے کو۔ یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 میں لکھا ہے کچھ الفاظ کے آخر میں ہے ہٹا کر الف تے یعنی ات لگا کر ان کی جمع بنائی جاتی ہے۔ مثلاً مطالبہ کی جمع ہے مطالبات۔ اسی طرح دیے گئے الفاظ کی جمع لکھیں۔ اس مثال کو دیکھتے ہوئے اب ہم نے باقی جو الفاظ دیے گئے ہیں، جو واحد دیے گئے ہیں، ہم نے ان کو کیا کرنے ہیں؟ جمع بنانے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے آلہ۔ جب ہم نے آخر سے ہے ہٹا کر الف تے لگایا تو بن گیا آلات۔ آلہ آلات۔ تجربہ تجربات۔ تجربہ تجربات۔ واقعہ واقعات۔ واقعہ واقعات۔ خطرہ خطرات۔ خطرہ خطرات۔ اب بچوں آپ کے ہوم اسائنمنٹ یعنی گھر کا کام کیا ہے؟ یہی سوال نمبر 5 جو ابھی ہم نے کیا ہے، یہی آپ نے اپنے شیٹس پر لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد آپ نے اس سارے سبق کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئی ہوگی آپ نے اس لیکچر کو دوبارہ اچھے سے دیکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ دوبارہ نئے عنوان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔